नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 2023 आरओ एआरओ का परीक्षा जो कि होने वाला है दिसंबर लास्ट या जनवरी, मेरे हिसाब से तो जनवरी लास्ट तक होना चाहिए। तो इसका अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट बेसिकली अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ। वन टाइम पेमेंट है, ओनली 250 रुपये। और अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो 500 रुपये में आपको नोट्स प्लस टेस्ट दोनों मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए, मुझसे पूछ सकते हैं या यहीं पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। और रेगुलर कोशिश ही की जाए कि सुबह शाम 15-15 क्वेश्चन दिया जाए ताकि जल्दी से आप कवर कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे 15 क्वेश्चन हो चुके थे, आज हमें 16 दिखना है। मिलान करना है। यहाँ लिखा हुआ है 7वीं अनुसूची, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 8वीं अनुसूची, यहाँ पर है 9 और ये हो गया 10। तो 7वीं अनुसूची किससे मिलती है? तो 7वीं है आपकी संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां, ये 7वीं हो गई। 8वां हो गया आपका भाषा, 8वीं भाषा से हो गया 10 दल। तो 10 हो गया दल परिवर्तन के आधार पर निहरता। जो 9वीं अनुसूची थी ये कुछ अधिनियमों के विधि मान्य करने वाला होगा। तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन आ रहा है 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो आर्थिक नियोजन जो है आपका, ये आपका समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में कुछ और मेन चीजों की बात करें तो वो आपका है शिक्षा, वन, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कुछ चीजें हैं जो कि पूछा करता है, तो वो आपका समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में पूछ रहा है संशोधन कब किया गया था, किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? तो वो है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें आपका जो है पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, 3 चीजें जोड़ी गई थी। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया 42वां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा अगर पूछ रहा है, मतलब ये संविधान की अगर आत्मा पूछेगा तो आपका होता है उद्देशिका यानी कि प्रस्ताव। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो इन्हें अंबेडकर ने कहा था कि ये अंबेडकर ने इसे कहा था, ये हृदय है, समथिंग कुछ कहा था, हृदय करके आप याद रखिएगा। आगे ये क्वेश्चन आएगा, हो सकता है तो मैं बता दूंगा अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो प्रस्तावना में अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पे फंडामेंटल राइट भी दिखेगा, आपको राज्य की नीति निर्देशकता तो यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल भी दिखेंगे, उसके अलावा आपको ये कर्तव्य भी दिखेगा। इसका मतलब तीनों है इसमें, मूल अधिकार हो गया, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया और मौलिक कर्तव्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश है तो इसका मतलब है कि कौन संप्रभु, कौन प्रमुख स्रोत है? जनता प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र अवधारणा से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? हमें बताना है कौन सा एक सही नहीं है। तो गणतंत्रीय अवधारणा डेफिनेशन क्या है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, सही कह रहा है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित है, सही है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व ही निर्वाचित सदस्य करते हैं, इसलिए सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित हो, ये गलत है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें सी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्य के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? तो हम इसका क्रम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन नागालैंड 1972 में है। नहीं, नागालैंड 1963 में है आपका। नागालैंड 1963 में, मेघालय 72 में। मेघालय हो गया आपका 1972 में। सिक्किम आपका, आपको ध्यान होगा, 1975 में है, 35वां अमेंडमेंट, और 36वां में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ये आपका 1987 में है। तो इस आधार पे देखते हैं तो क्रम से पहला ही लगा हुआ है और ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पूछा है। इसके लिए कुछ और भी चीजें बताना चाहूंगा जो आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहला जो पुनर्गठन आयोग आया था वो आया था आपका एस के
धर, एस के धर आयोग या एस के धर जो कमेटी है ये आई थी, जिसमें कहा गया था कि जो राज्य हैं, इन राज्यों का पुनर्गठन जो है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। ये हुआ था। ये कमेटी बनी थी 1948 में, एस्केधर कमेटी। इसके बाद जो दूसरी कमेटी बनी थी वो बनी थी इसी के चेक करने के लिए जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी में थे आपके ये 1949 में थी। जेवीपी कमेटी में थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी सेम चीज कहा कि हाँ ठीक है, अच्छा है, सही हो रहा है। लेकिन इसी कमेटी ने जब ये चीज माना इसको सही है, तभी आंध्रा में जो आपके थे पुट्टा, उनका नाम है उनका पुट्टी श्री रामल्लू, इनके नेतृत्व में तेलुगु भाषी आंदोलन कर रहे थे। और 56 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, उस मृत्यु के तुरंत बाद ही जो है 1952 में तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य की घोषणा कर दी जाती है। ये हो गया है। इस तरह से क्या देखते हैं हम लोग कि 1 अक्टूबर जो 1953 होता है, 1 अक्टूबर 1953, तो भाषाई आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला जो राज्य होता है वो आपका आंध्र प्रदेश होता है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फजल अली कमीशन आता है। 952 में ये चीज हो गया, 53 में ये हो गया, जेवीपी हमने देख ही लिया था। तो तीसरे नंबर पे जो आपका आता है, यहाँ पे हम देखते हैं तीसरे नंबर पे आते हैं फजल अली। फजल अली कमेटी आती है 1953 में। फजल अली इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके सदस्य होते हैं पाड़िक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने क्या करता है, ये 1955 में अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया जाता है। 7वां संविधान संशोधन होता है, और इसके आधार पर ये 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। कब पारित हुआ था? 1956 में। इस भाषाई राज्यों के अधिनियम के आधार पर ही जो है आपका गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, और जो हम लोग ऊपर क्वेश्चन देखे थे नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, सब इसी आयोग की संस्तुति के आधार पर किया गया था। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के गठन का निर्माण किया गया? तो मैंने यहाँ बताया था कि आंध्र प्रदेश, जो बताया गया था आपको कि आंध्र प्रदेश, जो पोट्टी श्री रामल्लू, उनकी मृत्यु के बाद सबसे पहले तेलुगु भाषा को अलग किया गया था, तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 300 सीटें आरक्षित है। ये है 530 प्लस 20, और ये एंग्लो इंडियन है जो कि अब निरसित हो चुका है अस्थायी तौर पर। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? ऑप्शन है आपका संसद, लोकसभा, राजनीतिक दल या केंद्र सरकार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संसद। संसद विधि द्वारा नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, यह अनुच्छेद कहता है 2। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, और इसी के आधार पर आप देखेंगे, जैसे कि अगर उदाहरण दें तो संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का पहले सह-आयुक्त राज्य बनाया गया, और उसके बाद जो है 36वां अमेंडमेंट किया गया, तो उसमें आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 19 जो है वो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अलावा भी इसमें है ए बी सी डी करके है। 17 जो है ये भी काफी पूछता है, तो 17 है आपका अस्पृश्यता का अंत। ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 23 जो है ये मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम वाला है। तो अनुच्छेद 24 बचा, और अनुच्छेद 24 ही है कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? देखिए, ये अम्बेडकर ने स्पेशली कहा है कि संविधान का हृदय एवं आत्मा का आधार। तो ये जो आपका अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है उसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। जब अम्बेडकर जी के नाम से पूछेगा तो अनुच्छेद 32 होगा, और जब ये कहा पूछा जाएगा कि, एक सेकंड, जब ये पूछा जाएगा संविधान की आत्मा क्या कौन सा कहलाता है, तो वो आपका आ जाएगा उद्देशिका। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्द ही शाम तक आएगा, 2 सेगमेंट में होगा, और अगर आपको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। 250 रुपीज़ में है, MCQ प्रैक्टिस टेस्ट है, डेली आपका जो है 60 क्वेश्चन कराया जाता है, जो कि आगे चल के 75 हो जाएगा और आगे और बढ़ सकता है। 60 क्वेश्चन है, इसमें आपको GS हो गया, PYQ, GS PYQ हो गया, इसके अलावा आपका हिंदी हो गया, और आपका करंट अफेयर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।